शेषादालोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुसुप्रोता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण। बोलो नारायण 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 बोलो। गाओ नारायण 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 गावो ना। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर। परम श्रद्धे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज तथा सभी संत महानुभाव धर्मानुरागी सज्जन वृंद एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ एवं स्वामी करपात्री फाउंडेशन के माध्यम से चातुर्मास्य कालीन स्वाध्याय सत्र में श्रीमन महाभारत को आश्रित करके
जो सनातन धर्म के, बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। हर हर। स्वाध्याय सत्र जो चल रहा है, जिसमें सनातन धर्म के अंतरंग भावों को प्रकाशित करने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें महाभारत का अखिल भाग हरिवंश पुराण, जिसका हरिवंश पर्व चल रहा था, और प्रसंग था कि धरा विह्वल हुई, व्याकुल हुई, अत्याचारियों के भार से पीड़ित हुई। एक आश्चर्य की बात है कि धरा भी जब अपनी भावनाओं को, अपनी वेदना को व्यक्त करना चाहती है तो गौ बन जाती है। कल हमारे सतीश जी यमुनानगर से पधारे, वो कह रहे थे महाराज मैं जब आ रहा था तो एक गौ कागज का जो गत्ता होता है उसको खा रही थी, और ये दृश्य भी वृंदावन अथवा गिरिराज जी के मध्य का या वृंदावन का ही है। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची अट्टालिका जैसे आश्रमों में और बड़े बड़े भव्यतम वाहनों में भ्रमण करने वाले, धर्म की जय हो ऐसा कहने वाले, गौ माता की जय हो, गौ हमारी माता है, इतने इतने असंख्य असंख्य गोभक्तों के बीच में गाय को अपनी भूख मिटाने के लिए कागज का गत्ता खाना पड़ रहा है, पोलोथीन खानी पड़ रही है, तो ये चिंता का विषय तो महाराज जी बनता है। और इन्होंने जैसा कहा उसको सुन करके भी हृदय कांप गया। किसी दूसरे से क्या कहें, तो अपने ऊपर भी ऐसा लगता है कि भाई हमारा भी अपराध ही है। गाय भी मेरी गाय और तेरी गाय में बट गई, गाय भी दूध वाली और बिना दूध वाली में बट गई, गाय भी उपयोगी और अनुपयोगी में बट गई। उपयोगितावाद का ऐसा भूत सवार हुआ कि जो हमारे काम का है उसकी ओर हमारा ध्यान विशेष जाता है, और जो हमारे काम का नहीं है उसका तिरस्कार और उपेक्षा हो जाती है। धरा भी जब अपनी वेदना को व्यक्त नहीं कर पाती, उसकी आह को, उसकी पीड़ा को जब महात्मा, देवता और परमात्मा नहीं समझ पाते तो गौ बन जाती है। अर्थात धरती के पास भी अंतिम एकमात्र कोई समाधान है अपनी पीड़ा को व्यक्त करने का, तो गौ बनना है। हरियाणा में एक भाव है, अरे भाई मैं थारली काड़ी गा हूँ। अंतिम लास्ट ये है, जूता धर दे ले मेरा सर तेरी जूती, मैं तेरी काड़ी गाऊँ, भाई मैंने माफ़ कर दे। और ये कह दिया माने अंतिम ये अंतिम शब्द हैं क्षमा याचना के। भाई वो आदमी तो गौ है, सरलता का प्रतीक गौ है, श्रद्धा का प्रतीक गौ है, सम्मान का प्रतीक गौ है, और ये मानिए कि सबसे अधिक क्षमा के योग्य संसार में कोई है, उसको अग्निया कहा जाता है वेदों में। किसी भी परिस्थिति में गाय पर प्रहार नहीं किया जा सकता, नहीं मारा जा सकता, अग्न्यापद से गाय को कहा है। और बड़े बड़े विद्वानों ने उसका अन्वेषण करके कहा है कि कितने बार अग्न्यापद का वेदों में प्रयोग हुआ है, ये भी तक उल्लेख आया है। गौ माता बन करके धरा महात्माओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा जी सब को लेकर के, भगवान शंकर भी हैं, भगवान नारायण भी हैं, सब बड़े बड़े महात्मा और देवता हैं। पृथ्वी समनुप्राप्ता नौ रिवा सन्न विप्लवा। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, देखो प्रभु ये धरा ऐसे डगमगा रही है जैसे अधिक सवारी होने पर जल राशि में नाव डगमगाती है।
सेयम भार परिश्रांता पीड्यमाना नराधिपैः। आपने पहले पहले जिन जिन दैत्यों को मारा है वो सभी दैत्य अब राजा बनकर के धरा पर, इस धरा को अपने अत्याचारों से पापों से भारवती बना रहे हैं और कपा रहे हैं। लोग बढ़े हैं तो कलह भी बढ़ा है। और जब मनुष्य अर्थात इच्छाओं का जितना अधिक विस्तार होगा उतना धरती का भार होगा। धरती पर भार नहीं बढ़ सकता। मनुष्य की जो असीमित इच्छाएं हैं उनके कारण धरा का भार बढ़ता है। हम महात्मा हैं या हम गृहस्थी हैं, हम जो भी हैं, महाराज इधर आ जाएंगे, यहाँ आ जाएं। वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये मनुष्य एक भवन से संतुष्ट हो जावे, एक वाहन से संतुष्ट हो जावे तो कहाँ परेशानियां आए, परंतु असीमित अनंत इच्छाओं का ऐसा अंबार, ऐसा जाल बुनता जाता है कि एक गाड़ी नहीं और गाड़ियां चाहिए। ये हल्की वाली नहीं भारी वाली चाहिए। हाथी के बिना काम न चलेगा। तो जब मनुष्यों की संख्या बढ़ती है तो कभी पशुओं के भार से धरा आक्रांत नहीं हुई, कभी पक्षियों के भार से धरा आक्रांत नहीं हुई, और सच बताऊं तो मनुष्यों के भार से भी धरा आक्रांत नहीं हो सकती। धरा आक्रांत होती है वही असीमित इच्छाओं वाले इन प्रपीड़ित मनुष्यों के इन ईंट पत्थरों के संघर्ष करने से, संकलन करने से, इनके अनाचार से। धरा ने अनेक बार कहा कि मुझको सातों सागरों का भार नहीं है, बड़े बड़े पर्वतों का भार नहीं है, मुझको कृतघ्नों का भार बहुत पीड़ित करता है। अत्याचारी पापी का पाप जो होता है उसका भार मुझको बहुत पीड़ित करता है। महाराज इस पृथ्वी के कल्याण, मनुष्य बढ़े तो कलह बढ़ी, भवन बढ़े, प्रदूषण बढ़ा, पर घटा क्या? बोले घट गया है नदियाँ, घट गई हैं नदियाँ। नदी कोई बढ़ा सकता है मनुष्य का? सृष्टि में एक भी नदी बढ़ा नहीं सकता, नदी घटा सकता है। मनुष्य सृष्टि में कुएं घटा सकता है, बगीचे बाग घटा सकता है, पर्वत भी काट काट करके घटा देगा। और पृथ्वी का संतुलन बनाते हैं वृक्ष, पर्वत, नदियाँ, सरोवर, उनको घटाता जाता है। जिन दिनों कोरोना पूरे चरम पर था तो ऑक्सीजन के लिए मारामारी होती थी। उन दिनों एक एक सिलेंडर बहुत मुश्किल से मिलता था, बड़े फड़फड़ाते थे लोग, कितना भी पैसा ले लो और एक सिलेंडर मिल जाए। मृत्यु को भी लोगों ने व्यापार मान करके धन भी खूब कमाया उस समय। जिन वृक्षों से ऑक्सीजन मिलना है उन वृक्षों को काट रहा है। घर बनाते समय, कल भी आप ये दो बातें कह रहे थे, घर बनाते समय सबसे पहली चोट पड़ती है वृक्षों पर। आपके घर की योजना में, घर के नक्शे में, घर के लिए भूमि खरीदते समय ना तो मनुष्य के मस्तिष्क में किसी वृक्ष की कोई जगह है और ना किसी गाय के लिए कोई जगह है। उसे अपने लिए, अपनों के लिए, गाढ़ी के लिए, सबके लिए जगह है, पर मानसिक योजना में वृक्ष के लिए, फूलों के लिए और गऊ के लिए जगह नहीं है ही नहीं, मन में ही नहीं है। और इसके मन में यदि संकल्पना हो कि मुझे घर में गाय भी रखनी है तो रखनी है, तो योजना बनाएगा घर का इतना हिस्सा मेरी गाय का, इतना हिस्सा मेरा, इतना मेरे अतिथियों का, इतना मेरे बच्चों का है। पर गाय योजना में ही नहीं है। यदि योजना में हो तो घर के आंगन में एक पेड़ की जगह जरूर बनाए, परंतु योजना में ही नहीं है। भगवती मां पृथ्वी ने कहा कि त्रायस्व माम सुरश्रेष्ठ त्वामेव शरणं गताम। हे सुरश्रेष्ठ, गौ माता की आंखों के आंसू, उसकी वेदना के शब्द हैं, कोई समझ पाए तो समझ पाए। भगवान मैं आपकी शरण में आई हूं, मेरी रक्षा करो।
आपने पहले मधुकैटभ को मार करके मेरे भार का हरण किया था। मृदु भाग जो है वही मधु है और कठोर भाग जो है वही कैटभ है। या ये कहें कि आपके जीवन में, हमारे और आपके जीवन में भी मधु कैटभ का प्रहार होता है। जितने भी पौराणिक आख्यान हैं, सब आख्यानों में आपके साथ भी वो सब घटनाक्रम घटते हैं। ब्रह्मा जी महाराज को देख करके मधुकैटभ मारना चाहते हैं और भगवान नारायण योग निद्रा में विश्राम पा रहे हैं। ब्रह्मा जी महाराज ने भगवती निद्रा देवी की स्तुति की, त्वम साहा त्वम स्वधा त्वम ही वसटकार स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्य त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता इत्यादि। मनुष्य की चेतना में जो भगवदीय भाव है, जो दिव्य भाव है, उसका सुप्त हो जाना, उसका विश्रांति में चले जाना और कानों के मल से मधु और कैटभ का उत्पन्न हो जाना, ये बड़ी स्वाभाविक बात है। और जब मनुष्य अपनी आध्यात्मिक चेतना की उपेक्षा करके अत्यंत प्रमाद की निद्रा में जाता है, तब उसके कानों में मल जमा हो जाता है। वो मल क्या है? विष्णु कर्ण मलोद्भूतो, मधुकैटभ भगवान नारायण के कानों से उत्पन्न हुए हैं। वो समष्टिगत मधुकैटभ है, क्योंकि भगवान नारायण समष्टिगत चेतना का केंद्र है और आप व्यष्टिगत चेतना के केंद्र हैं, इसलिए आपके कानों से जो मधुकैटभ पैदा होते हैं वो छोटे होते हैं। उन मधुकैटभ को मारने के लिए भगवान को कितने 5000 वर्ष तक संघर्ष करना पड़ा और मार न पाए। सम्मोहित किया और भगवान के पुरुषार्थ से, भगवान के शौर्य से प्रसन्न होकर के दोनों ने कहा कि वरदान मांग लो। भगवान ने कहा अच्छा वरदान देना है तो मेरे हाथों से मारे जाओ। मधुकैटभ एक दूसरे को देखने लगे, कहाँ झंझट में पड़ गए, ये तो बहुत चालाक निकला। यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो मेरे हाथों से मारे जाओ, पर वो और भी ज़्यादा तेज थे। उन्होंने कहा ठीक है, वहाँ मारो जहाँ पानी ना हो। भगवान ने कहा ठीक है, इसलिए भगवान ने अपनी जंघाओं पर लिटा करके मार दिया। यत्र नास्ति सलिलेन परिप्लुता, जहां धरती पर जल ना हो वहां मारना। तो भगवान विष्णु ने तो मधुकैटभ को मारा, पर हमारी जीवन में मधुकैटभ क्या है और हम कैसे मारेंगे? मधु माने मीठा लगना और कैटभ माने कड़वा लगना, कटु लगना। तो क्या लगता है कानों को मीठा और क्या लगता है कानों को कड़वा? हमारी कोई निंदा करे, हमारी आगे अथवा पीछे अपशब्दों का प्रयोग करे या पीछे निंदा करे, तो क्या लगता है? सुन करके जहर जैसा घुल जाता है और मन करता है कि अभी पकड़े और गला दबा दें। जिस जवान से बोलता है वो जवान खींच लें, काट दें। ये कड़वा है। और जो हमारी प्रशंसा करता है सामने अथवा पीछे, वो मीठा लगता है। अपनी प्रशंसा सुनना व्यक्ति को मीठा लगता है, दूसरे की प्रशंसा सुनना मीठा नहीं लगता। अपनी निंदा सुनना व्यक्ति को कड़वा लगता है, पर दूसरे की निंदा सुनना कड़वा नहीं लगता। ये कानों के मल हैं। दुर्गा सप्तशती में जिसका उल्लेख है, प्रत्येक पुराण में जिसका उल्लेख है, अपनी प्रशंसा सुनना और शत्रु की निंदा सुनना हमेशा कानों को बहुत रुचिपूर्ण लगता है। एक जगह हम लोग चातुर्मास से कर रहे थे, पहले कई बार वो जगह बता दी होगी इसलिए नाम नहीं लेते। सवेरे भ्रमण करने जाते, लगभग लौट करके आने में ऐसा अनुमान लगाया गया था आधा घंटे तक चलें और लौट के आने में आधा घंटा हो जाए तो 1 घंटे में लौट के आ सकते हैं। जितना भी चला जाए, वहाँ कोई किलोमीटर का मान तो था नहीं। और बात भी लगता है 10 साल पुरानी होगी। जब हम इधर से गए, अपने स्थान से लगभग आधा किलोमीटर चले, तो वो जिस केंद्र की बात कर रहे हैं और फिर आगे जाना था,
वहाँ दो माताएं, अंधेरा था उस समय, सर पर दोनों के बट्ठल, राजस्थान की घटनाएं, बोझ रखा हुआ था कुछ, दोनों के सर पर कुछ ना कुछ बोझ था और दोनों बातें कर रहे थे अपने बहुत आनंद से डूबी हुई सड़क के किनारे। अब ये दृश्य आंखों ने कैद कर लिया। चलते रहे प्रभु, ये दृश्य आंखों ने बस पकड़ लिया। ठीक है, दो माताएं कोई आपस में बातें कर रही हैं। लौट करके आए तो लगभग हमको लौट के आने में 50 के लगभग मिनट हुए होंगे, पर वो उतनी ही आनंद में डूबी हुई, दोनों के सर पर उतना ही बोझा रखा है और बातों में डूबी है। भगवान का भजन तो कर नहीं रही होंगी, सत्संग तो चल नहीं रहा होगा, सच्चर्चा तो चल नहीं रही होगी, संकीर्तन तो कर नहीं रही होंगे। आप समझ लीजिए कितना रस हो सकता है। सर पर रखा है बोझा, घर में पड़ा हुआ है काम, और न काम की चिंता न सर पर भार की चिंता, आनंद आ रहा है दूसरों की चर्चा करने में। हमारे शत्रु की बुराई हो तो हमारे कानों को बड़ी तृप्ति मिलती है, बड़ी मिठास मिलती है, बड़ा आनंद आता है, और हमारी प्रशंसा हो तो फिर कहना ही क्या है, फिर तो आनंद आता ही आता है। परंतु हमारी अपनी निंदा हो और हमारे शत्रु की, विरोधी की प्रशंसा हो तो बड़ा कड़वा लगता है। यही मधु कैटव है। समष्टिगत जो सामाजिक संरचना की बाधाभूत जो मधु कैटव है, उनको मारने में भगवान को 5000 साल लगे, तो वो सर्वशक्तिमान परमात्मा भी कितना कठिनाई से मार पाए। हम तो अल्प शक्तिमान, विवश, लाचार, दीन जैसे प्राणी, हम कैसे मारेंगे उसको? परंतु बिना मारे समाधान होगा नहीं। सब परिस्थितियों को जान करके भगवान नारायण ने कहा ब्रह्मा जी को कि मैं अतिशीघ्र देवकी और वसुदेव के माध्यम से कृष्ण बनकर के प्रकट होऊंगा। आप सब देवता अपने अपने अंशों से ब्रजमंडल में कहीं न कहीं प्रकट हो जाएं। ये सब बात वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, धरती माता की करुण पुकार सुनकर के ब्रह्मा जी महाराज ने सभी देवताओं को कह दिया, सृजध्वम स्वशरीरांशांश तेजसात्म समान भुवि। सब देवताओं को ब्रह्मा जी महाराज ने परामर्श दिया कि सब अपने अपने अंशांशों से अवतरित हो जाएं। देवर्षि नारद जी महाराज ने वैकुंठ में भगवान नारायण से निवेदन किया, प्रभु बिना नर नारायण के अकेले देवताओं के अंशावतार से ये विपत्ति कटने वाली नहीं है। केवल देवता जाएं और काम बन जाए होगा नहीं। इतने भयंकर दैत्यों का वध बिना आपके होगा नहीं। तारकासुर संग्राम में जितने दैत्यों को आपने मारा था सब भूतल के राजा बन गए। हे नारायण, आपने रामावतार में एकमात्र सीता जी के कारण समुद्र पर सेतु का निर्माण किया। मात्र एक स्त्री के कारण आपने रावण के आतंक का अंत कर दिया। आपके छोटे भाई शत्रुघ्न ने मथुरा में लवणासुर को मार करके मथुरा को निरातंक बनाया, मथुरा को आतंक रहित बनाया। आज उसी मथुरा में सूरसेन के स्थान पर उग्रसेन का शासन हो गया है। और उग्रसेन का जो पुत्र है, तथाकथित पुत्र, ये कंस उग्रसेन का पुत्र नहीं है, पर घोषणा यही हो गई कि उग्रसेन का पुत्र है। उस कंस का राज्य हो गया है और वो कंस भगवान कालनेमी है। ये कंस भी कोई सामान्य नहीं, कालनेमी ही कंस बन करके आया है। कालनेमी कंस बना है, हयग्रीव केशी बना है, दिति का पुत्र रिष्ट कुबलिया पीड़ हाथी बना है, मय दानव नरकासुर बन करके आया है। इसलिए प्रभु आप स्वयं चल करके उद्धार कीजिए। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, भगवान मैंने पूर्व काल में आपके अवतार की भूमिका रच दी। वरुण जी महाराज की गऊ महर्षि कश्यप ने यज्ञ के निमित्त स्वीकार की।
परंतु यज्ञ संपन्न होने के बाद भी कश्यप जी महाराज ने वरुण देवता की गाय नहीं लौटाई। वरुण जी मेरे पास आए, मैंने कहा कश्यप, संकट के समय कोई आपके साथ खड़ा हो गया, बोलिए वृंदावन बिहारी। पूर्व काल में कश्यप जी महाराज ने गौ ले तो ली, मांग करके ली कि हमारा यज्ञ संपन्न हो जाए तो हम लौटा देंगे, पर लौटा ही नहीं। वरुण जी ने मांगा तब भी नहीं लौटाई। वरुण जी ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि भाई गाय लौटा दो। ये नैतिकता भी है, कोई संकट के समय, विपत्ति के समय, आवश्यकता के समय आपके संग खड़े हो गए, आपका साथ दिया, उधार मांगने पर आपको धन दिया, तो आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि समय पूरा होने से पहले उसका धन लौटाओ, उसकी वस्तु लौटाओ, आप संकट पड़ने पर उसके साथ खड़े हो जाओ। ब्रह्मा जी के कहने पर भी कश्यप जी महाराज के मन में यह भाव नहीं आया कि गाय लौटा दूं। अब चिंता की बात यह है कि महर्षि कश्यप जैसे महापुरुषों के मन में भी ऐसा दुर्भाव आवेगा, और यदि ऋषियों के मन में भी ऐसा लोभ आ जाए, ऐसा दूषित भाव आ जाए, तो सामान्य मनुष्य गड़बड़ करे तो काय का आरोप लगाना, काय का दोष देना है। कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये भी एक योजना का अंग है। ये कश्यप स्वतंत्र नहीं है, परमात्मा के दिव्य विधान का एक अंग है कि असावधानी कश्यप के द्वारा होगी तो कश्यप को धरा पर जाने का कोई ना कोई तो कारण चाहिए। और माता अदिति महर्षि कश्यप का पूरा संग दे रही है, गाय नहीं देनी है। इसलिए एक तरफा सुनकर के निर्णय मत करना कि ऋषियों के मन में भी ऐसा भाव आता था कि किसी की वस्तु लेकर के लौटाना नहीं है। नहीं नहीं, इन कश्यप और अदिति को भूतल पर मनुष्य रूप में आना है और इन्हीं का आलंबन करके भगवान के अवतार की पृष्ठभूमि तैयार होनी, इसलिए नाटक चल रहा है। जब ये सब बात हो गई तो कश्यप जी सोच रहे हैं भाई हमने गाय लौटाई क्यों नहीं, क्या बात हो गई, क्यों ये मन में दोष आया। इसलिए ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि जाओ, तुम्हारे अंदर ये मानवीय दुर्वृत्ति कैसे आ गई, तुम तो ऋषि हो, इसलिए जाओ धरती पर। बोले महाराज मनुष्य बनकर के जीना तो बड़ा कठिन हो जाएगा। बोले नहीं, तुम्हारा दोष कट जाएगा, जब भगवान तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आएंगे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। इतना सुन करके कश्यप जी और अदिति कहते हैं चलो तो अच्छा ही हुआ, ये सौभाग्य कब मिलेगा कि परमात्मा हमारा पुत्र बन करके आए। कहते हैं भैया पहले गौ की रक्षा हो और गौ सुरक्षित रही तो ब्राह्मण सुरक्षित रहेगा, ब्राह्मण सुरक्षित रहा तो ब्राह्मणत्व सुरक्षित रहेगा, और गौ ब्राह्मण की अर्थात गोत्व और ब्राह्मणत्व की रक्षा हो गई तो फिर त्रैलोक्य की रक्षा अपने आप हो जाएगी। भगवान शंकराचार्य भगवद गीता के भाष्य के प्रारंभ में उपोद्घात में कहते हैं ब्राह्मणत्व की रक्षा मात्र होने से ही धर्म की रक्षा हो जाएगी। रक्षित स्याद वैदिको धर्मः, ब्राह्मणत्व की रक्षा माने वो ब्राह्मण की रक्षा नहीं कहते, ब्राह्मणत्व की रक्षा कहते हैं। आजकल ब्राह्मण होने का तो शौक बहुत चढ़ा है लोगों को, सब कोई जिसे देखो ब्राह्मण होना चाहता है।
जिसे देखो ब्राह्मण होना चाहता है, पर ब्राह्मणत्व की रक्षा की कोई योजना किसी के पास नहीं है। शेर तो सब कहलाना चाहते हैं, पर सिंहत्व किसी के अंदर नहीं आए तो बिना सिंहत्व का सिंह किस काम का। अग्नि होना पर अग्नि में अग्नित्व का नहीं होना तो व्यर्थ हो गया। ब्राह्मण में जब तक ब्राह्मणत्व की प्रतिष्ठा नहीं होगी तब तक बात पूरी नहीं होगी। अकेले झंडा डंडा लेने से जगत का भी नहीं और तुम्हारा भी नहीं, किसी का कल्याण नहीं होगा। वो तो तभी संभव है जब आपके अंदर अभी माथे पर तिलक नहीं, सर पर शिखा नहीं, कंधे पर यज्ञोपवीत नहीं, मुख में वैदिक मंत्र नहीं, हृदय में वेद के प्रति प्रतिष्ठा नहीं, सुचिता नहीं, पवित्रता नहीं, और कहेंगे हम तो ब्राह्मण सभा वाले हैं, हम तो ब्राह्मणों का उद्धार करने वाले हैं। भैया पहले अपना बेस ठीक होना चाहिए, अपनी भाषा ठीक होनी चाहिए। जब तक अपना वेश और अपनी भाषा धार्मिक न होगी, आचार संपन्न न होगी, सांस्कृतिक न होगी, अपना भोजन ठीक होना चाहिए। बड़े बड़े आयोजन होते हैं, कहो भोजन बनाने वाले कौन आ रहे हैं, बोले पता नहीं कौन आ रहे हैं। बहुत बड़े बड़े आयोजन हो जाएंगे, बहुत बड़े बड़े भोजन बनाने वाले कौन, बोले पता नहीं साहब ठेका दिया है। अंदर जाके देख लो तो जूता पहन करके भोजन बना रहे हो, मुंह में कुछ पहले से खाया हुआ है, तो पहले से ही भोग लगा चुका है। भगवान को भोग लगाने की आवश्यकता क्या है। बिना नहाए जूठे मुंह जूता पहने और धूमावती की उपासना और कर रहा हो, समझ गए, धूमावती अगरबत्ती और चल रही हो। अब जगह नहीं बताएंगे, हमसे एक गांव के लोगों ने कहा महाराज चलिए बहुत बड़ा भंडारा है, पूरे गांव में जलेबी बटेगी और क्या क्या बताया था, वो वाला 1 नंबर का चावल है और वो वाली दाल है, क्या क्या। हमको अंदाज नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। हम लोगों के आग्रह पर चले गए, खाना तो था ही नहीं, पर आप दृष्टिपात डाल दीजिए, देखिए कितना, और सही में बहुत बड़ा था। किसी सरकारी विद्यालय के पूरे भवन में भोजन की बनाने वाली व्यवस्था थी, तो बड़ी व्यवस्था थी। सबसे पहला ही जो दिव्य दर्शन हुआ तो भाई साहब जो जलेबी बना रहे थे, एक कमरे में भरी हुई थी जलेबी और बन रही थी लगातार, वो बीड़ी पी रहे थे, जूता पहने हुए थे, और लग रहा था कि जब से यहाँ बैठे हैं चाहे कुछ भी करने गए हों ये पानी के पास, पर नहाने तो नहीं गए थे और नहा के भी नहीं आए थे। मैंने पूछा और नहा धो लिए, बोले महाराज परसों ही नहाए थे, अब तो काम करके ही नहाएंगे। और बीड़ी लग रही थी बढ़िया बाकायदा, बाएं वाले हाथ में बीड़ी और दाएं वाले हाथ से जलेबी। बोले महाराज ऐसी जलेबी आपने कभी जीवन में खाई नहीं होगी। मैंने भैया खा भी नहीं पाएंगे। हम जल्दी से वहाँ से हटे तो बताया कि वो दाल जो बनी है महाराज कितना ढेर लगा था प्याज व्याज के छिलकों का, क्या बताऊं आपको। बोले ऐसा तो भंडारा है, पूरे गांव का भंडारा। इसलिए भोजन आपका पवित्र नहीं, भाषा आपकी पवित्र नहीं, बेस आपका पवित्र नहीं, भाव आपका पवित्र नहीं, और फिर आप कहोगे कि हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, तो कैसे होगा। इसलिए भोजन बने तो कोई तो मर्यादा हो, कोई तो नियम हो, कुछ तो हो। इसलिए त्रातव्याः प्रथमा गावः और त्राताः त्रास्यन्ति ताद्विजान अगो ब्राह्मण परित्राणे परित्रातम जगत भवेत। सबसे पहले गौ की रक्षा हो और गौ सुरक्षित हो गई तो ब्राह्मण सुरक्षित हो जाएंगे। गौ और ब्राह्मण की सुरक्षा हो गई तो तीनों लोकों की रक्षा अपने आप हो जाएगी। महाराज उसी समय मैंने कश्यप को शाप दिया, जाओ तो मनुष्य योनि में चले जाओ, अदिति भी साथ में जाएगी। वो दोनों कश्यप और अदिति वसुदेव और देवकी बनकर के धरती पर आए, पर इसमें भी एक बदलाव हो गया। अंश रूप से कश्यप जी महाराज नंद बने और पूर्ण रूप से वसुदेव बने।
कश्यप जी ने 2 रूप धारण किए, एक अंश से नंद बने और पूर्णांश से वसुदेव बने। अदिति देवकी बनी है और सुरभि एक और भार्या है उनकी कश्यप जी महाराज की, वो रोहिणी बन करके आई हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। दूसरा पर्व आरंभ होता है जिसका नाम विष्णु पर्व है, और प्रत्येक पर्व के आरंभ में हम लोग मंगलाचरण करते आए हैं, आज भी करें। नेत्र बंद करें और सीधे बैठ जाएं। जो श्लोक जो प्रार्थना हम बोलें उसको हमारे साथ साथ या हमारे बाद में उसकी आवृत्ति करें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वैशंपायन जी महाराज कहते हैं, हे राजन, जैसे ही देवलोक में योजना बन गई कि अमुक अमुक देवता यहाँ यहाँ जाएगा, भगवान नारायण देवकी वसुदेव के यहाँ अवतार लेंगे 8वें पुत्र के रूप में, नारद जी को नहीं रुका गया। वो तुरंत देवलोक से भागे और सीधे मथुरा, सीधे स्वर्ग से उन्होंने, वो कौन सा विमान होता है जो अकेले के लिए चलता है, चार्टर्ड नहीं, क्या वो व्यक्तिगत चलता है ना, कहते प्राइवेट विमान जो होता है, चार्टर्ड प्लेन से सीधे वो व्यक्तिगत उड़ान है। नारद जी महाराज सीधे मथुरा और कंस के यहाँ पहुंच गए। कंस जैसे ही नारद जी को देखता है तो तुरंत चरणों में दंडवत प्रणाम, अभिवादन भी, पाद्य अर्घ्य आचमनियम भी, सोभिवाद्यर शये तस्मयी पूजाम चक्रे यथा विधि। देवर्षि नारद ऐसे अद्भुत महात्मा है कि उनको देखते ही चाहे कितना भी दुरात्मा क्यों ना हो, कितना भी खतरनाक राजा क्यों ना हो, चरणों में दंडवत की मुद्रा में आ जाता है। यद्यपि हम ये बात कहना नहीं चाहते, पर आप समझ सको तो समझ लो। एक प्रकार से संदेश वाहक की भूमिका में आजकल पत्रकार है ना, कितना भी खूंखार नेता और कोई क्यों ना हो, वो व्यक्ति भी इन पत्रकारों से बना के रखता है। पत्रकार एक ऐसी प्रजाति है कि जिससे सब लोग अपनी सेटिंग करके रखना चाहते हैं, ले करके, दे करके, खा करके, खिला करके, पी करके, पिला करके, गले लगा करके, भाई बता करके, बंधु बता करके, गुरु चेला बन के, बाप बेटा बन के, जो बन जाए संबंध सो ठीक। और आजकल के पत्रकार अपना आदर्श श्री देवर्षि नारद को मानते हैं। तो आदि पत्रकार तो नारद जी महाराज हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय का सारा भार, और स्टिंग ऑपरेशन करना हो तो नारद जी जिंदाबाद, खुल्लम खुल्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो तो नारद जी जिंदाबाद, और जिन बातों को बिना किसी परिश्रम के इधर से उधर पहुंचाना है तो नारद जी महाराज जिंदाबाद। देवर्षि नारद जी महाराज तुरंत पहुंच गए और कहा, वीर क्या बताऊं, इस संसार में तुमसे बढ़कर के प्रिय ऐसा नहीं कोई और नहीं है, पर तुम मुझे बहुत प्रिय लगते हो। और किसी को जब तक आप ये विश्वास न दिलाओ कि तुम मेरे प्रिय हो, तब तक आपकी बात ध्यान से क्यों सुनेगा। नारद जी से कोई पूछ ले, भाई क्यों परेशान हो रहे हो, झंझट है तो हम देखेंगे ना। बोले तुम मेरे प्रिय हो इसलिए पहले सावधान कर दो। सारी योजना जो देवलोक में बनी सब कंस को सुना दी। सावधान रहना, ये तुम्हारी जो बहन है ना देवकी, इसका 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। भाई देखो हम अपनी बात बता दें, अब हमारे सर से बाहर उतर गया। कई लोग होते हैं जिनके पेट में बात नहीं पचती, और जब तक बोल ना दें तब तक चैन नहीं आता। बोले महाराज जब तक सुनाए ना दूं तब तक मुझे चैन नहीं आवे, रोटी नहीं पचे, नींद नहीं आवे, सर में दर्द है जाए, पेट में दर्द होवे। योस्याम गर्भोष्टमः कंसा सते मृत्युर भविष्यति। इसका 8वां पुत्र तुम्हारा, 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। नारद जी तो चले गए, बीणा बजाते, हरिगुण गाते, नारायण नारायण करते। कंस का माथा घूम गया। और ये संयोग से वो समय है जब
देवकी का वसुदेव के साथ में विवाह निर्धारित हो गया और विवाह संपन्न भी हो गया। विदा की बेला आ गई। कंस ने वो जो विदा काल था उसी समय रथ हाँकता था और आकाशवाणी ने और दर्द को नया कर दिया। अरे मूर्ख, जिसको तू विदा करना चाहता है बड़े प्रेम के साथ, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। तो तुरंत देवकी को मारना चाहता था। वसुदेव जी महाराज ने युक्ति से देवकी के प्राणों की रक्षा कराई और अंत में समझौता हुआ कि देवकी के जितने बालक होंगे सब तुमको दे दिया करेंगे, जो तुम्हारा मन हो सो कर लेना। एक एक करके कंस ने 6 बालक मार दिए। 7वें का नंबर आया तो भगवान ने अपने योग माया से कहा कि मेरे शेषनाग जी महाराज मेरे ज्येष्ठ भ्राता बन करके मैया देवकी के गर्भ में है देवी, और हमारी योजना के अनुसार माता देवकी के गर्भ से इनका जन्म नहीं होना है, गर्भ में आना तो है, इनका जन्म रोहिणी माता के गर्भ से होना है। इसलिए योग माया को प्रेरित करके भगवान ने 7वें गर्भ को स्थानांतरित करा दिया। माता देवकी, एक ही जन्म में 2 माताओं का होना ये बहुत सामान्य बात नहीं है, परंतु माता देवकी का वह 7वां गर्भ माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो गया। और 8 के रूप में दो विधान बने। योग माया भगवती माँ भक्ति स्वरूपा यशोदा के गर्भ से प्रकट हुई और भगवान नारायण साक्षात भगवान विष्णु ही कृष्ण बनकर के मैया देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। वृंदावन विहारी लाल की। पूछ रहे महाराज, देवकी के जो 6 पुत्र हैं जिनको कंस ने मारा, ये कौन है? तो कहते हैं षडगर्भ नामक 6 ये कालनेमी के ही पुत्र हैं। इसी जो कंस बना है पूर्व जन्म में एक कालनेमी था, इसी के 6 पुत्र थे जिनका नाम था षडगर्भ। अच्छे विचार थे, अच्छे संस्कार थे, दैत्य कुल में तो उत्पन्न हुए, परंतु भगवान नारायण की पूजा करते थे। इनके मन में भगवान की आराधना का भाव था और भगवान की आराधना के साथ साथ ब्रह्मा जी की भी उपासना करते थे। हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया। उस हिरण्यकशिपु ने कहा रे मेरी जगह, क्योंकि हिरण्यकशिपु तो स्वयं को परमात्मा मानता था। मनुष्य के अंदर जब विकार उत्पन्न होता है तब वो स्वयं को भगवान मानना चाहता है, भगवान मनवाना चाहता है, भगवान बनना चाहता है और ये चाहता है कि सारी दुनिया उसको भगवान ही स्वीकार करे। ये मनुष्य की विकृति का सबसे ऊंचा चरम है। भगवदीय गुण नहीं आते पर भगवान की समान पूजा पाना चाहता है। भगवान के जैसा न अनंत ऐश्वर्य है, न भगवान के जैसा अनंत ज्ञान है, न भगवान के जैसा समग्र ऐश्वर्य, न ज्ञान, न वैराग्य और न धर्म, और न भगवान के जैसा यश, पर फिर भी भगवान बनना चाहता है। पूजा वैसी करो जैसी भगवान की करते हो। तो हमसे कोई कहे कि हम भगवान हैं, हमारी पूजा करो, तो हम तो करने लगेंगे, पंचामृत से नवाएंगे और भले ही दूध दही घी शहद कम लगाएं पर चीनी भरपूर लगाएंगे, मोटी वाली। कोई कहे हम भगवान हैं, हमारी पूजा करो, करेंगे भाई साहब। शहद और शहद वहद लगा के घी लगा के छोड़ दो, थोड़ी देर हाथ पैर बंद करके, बाकी तो सब देवता पूजा कर लेंगे। और वो चीनी कस के घिस दो, बढ़िया, जैसे भोलेनाथ को रगड़ रगड़ करके चीनी से नहवाते हैं। शर्करा क्या है? बोले मल छुड़ाने का साधन भी है और पुष्टिकारी का भी है, बढ़िया पुष्ट हो जाएंगे। उसने शाप दिया कि जाओ, तुम्हारा पिता ही अगले जन्म में तुम्हारी मृत्यु का कारण तुम्हें मारेगा। तो कंस कालनेमी कंस बन करके आया है, इसलिए षडगर्भ माने माता देवकी के गर्भ से जो ये बालक आए 6 इनको कालनेमी अर्थात कंस ने मारा। भगवान कृष्ण के प्रादुर्भाव की जब बेला आई,
वहाँ योगमाया बन करके, योगमाया कन्या बन करके माता यशोदा के गर्भ से आई, और यहाँ भगवान जब अवतरित होने को हुए, रात्रि के मध्य भाग का पूर्व दिशा में चंद्रोदय हो रहा है, उस समय अचानक यज्ञशालाओं की अग्नि कुंडों की अग्नियां अपने आप जलने लग गई। न किसी ने घी डाला, न किसी ने समिधा डाली, न तिल डाला, और अपने आप बड़ी सुंदर सुंदर ज्वालाओं के रूप में मानो अग्नि कुंडों से भगवान अग्निदेव झांक झांक करके देख रहे हैं भी हुए कि नहीं हुए, ये आ गए हैं। तो जो अब हमको पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में स्वाहा स्वाहा पोषण मिलेगा, यज्ञ मिलेंगे, आहुतियां मिलेंगी। इसलिए यज्ञ कुंडों की अग्नियां उठ उठ करके झांक झांक करके देख रही हैं प्रभु आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए। मंदिरों में अपने आप घंटियां बजने लग गई, मानो कोई अदृष्ट सत्ता आकर के मंदिर की घंटियां बजा रहे हो। बहुत सुंदर सुंदर मंथर गति से शीतल शीतल सुरभित बयार बहने लग गई, जैसी जैसी सुगंधी इससे पहले कभी देखी नहीं। आकाश मंडल में एक तरफ तो सुंदर सुंदर उज्जवल उज्जवल चमकते हुए नक्षत्र मंडल दिख रहे हैं, चंद्रोदय हो रहा है, और एक तरफ कहीं से बादलों के छोटे छोटे बीच बीच में टुकड़े आते हैं और रिमझिम 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 वर्षा कर रहे हैं। पूछा भैया तारे भी निकल रहे हैं, बरसात भी हो रही है, चंद्रोदय भी हो रहा है? बोले हाँ, सब अपने अपने ढंग से उत्सव मना रहे हैं। संगीत का कोई कार्यक्रम हो तो छोटा सा क्या मजीरा भी बजता है, और बड़ा सा जो ढोल है वो भी बजता है, झांझ भी बजता है, हारमोनियम भी बजती है, पैड भी बजता है। और मनुष्य चाहे तो संगीत के इन उपकरणों से बड़ी शिक्षा ले सकता है, पर अभागा मनुष्य दुनिया को सिखाने का दावा तो करता है, सीखने का नहीं करता। संगीत के जितने भी उपकरण हैं, ढोलक अलग, तबला अलग और मृदंग अलग, तीनों के स्वरूप अलग, नाम अलग, और तीनों के स्वर भी अलग। झांझ अलग, हारमोनियम अलग, सबके नाम, और पीपनी सी बजती है, बंसी अलग, सबके नाम भी अलग हैं, सबके रूप भी अलग हैं, और सबके आकार भी अलग हैं, और सबके स्वर भी अलग हैं। पर जब एक स्वर में सबके सब मिल करके बजते हैं तो ऐसा अद्भुत रंग जमा देते हैं कि मनुष्य की तो कौन कहे, चेतन की माने मनुष्य की कौन कहे, पशु और पक्षी भी सम्मोहित हो जाते हैं। और पशु पक्षी की कौन कहे भैया, पत्थर तक भी कहते हैं सम्मोहित हो जाते हैं। भगवान कृष्ण जब बंसी बजाते थे, जब बंसी बजाते हैं तो भगवान कृष्ण के वेणुनाद को सुनकर के नदियां स्थिर हो जाती हैं पाषाण जैसी, और पर्वत पिघलने लग जाते हैं। ये भागवत में वर्णन है। संगीत भी अपने आप में एक उच्च कोटि की साधना है। उसमें एक बादल राग कहा जाता है। बादल राग का कोई विधान जानने वाला बादल राग गा दे तो असमय में अकारण ही आकाश मंडल में बादल आ जाए तो वर्षा आ जाती है। एक संगीत शास्त्र में एक दीपक राग है। ये कहते हैं यदि तन्मय होकर के, यदि उसका साधक का स्वर सध जाए, कंसंट्रेशन बन जाए, एकाग्रता सध जाए, दीपक राग डूब करके गा दे तो अपने आप दीपक जल उठे। बादल राग गावे तो बादलों से वर्षा हो जाए, दीपक राग गावे तो बिना जलाए दीपक जल जाए। मनुष्य को शिक्षा लेनी चाहिए इन यंत्रों के भिन्न भिन्न नामों के होने पर भी, भिन्न भिन्न आकारों के होने पर भी, और भिन्न भिन्न स्वरों के होने पर भी। जब ये एक रूप होते हैं तो सारी सृष्टि को नृत्य करने पर विवश कर देते हैं। ऐसे ही मनुष्यों के नाम भिन्न हों, आकार भिन्न हों, स्वभाव भिन्न हों, और भले ही इनके व्यवहार भिन्न हों, पर ये एक स्वर में यदि मनुष्य हो जाए तो इस संसार को कहाँ से कहाँ नहीं पहुँचा सकते। इस धरा को वैकुंठ बनाना है तो परस्पर जो वैमत्य है, विविधता है, अनेक रूपता है, उसको विसार करके एक रस हो जाए, एक रंग हो जाए, एक रूप भले ही न हो पर हमारे सब की धारणा एक जैसी हो जाए तो ये धरा ही वैकुंठ हो जाए।
पर झगड़ा करते हैं। छोटे से परिवार में 4 लोग प्रेम से नहीं रह सकते, छोटी सी संस्था में 10-20 लोग वो प्रेम से नहीं रह सकते। मनुष्य में झगड़ा करने की प्रवृत्ति रहती है। वृंदावन बिहारी लाल की। और अचानक दुंदुबियां बज उठी, अचानक पुष्पों की वर्षा आरंभ हो गई। देवकी और वसुदेव ने भगवान की स्तुति की, देवता भी स्तुति करने आए, और अंत में भगवान ने कहा कि मुझे यहाँ नहीं, मुझे नंद बाबा के यहाँ ले जाओ। और वहाँ से जो लाली ने जन्म लिया उसको यहाँ ले आना। भगवान की आज्ञा मान करके वसुदेव जी महाराज भगवान कृष्ण को लेकर गए और नंद बाबा के यहाँ पर उनको मैया के पास लिटाया और कन्या को लेकर के लौट आए। कंस को जब पता चला कि कोई बालक हो गया है तो दौड़ता हुआ कंस आया और माता देवकी की गोद में खेल रही बच्ची को पैर पकड़ करके खींचा। बेचारी देवकी हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाती रही, भैया ये बालक नहीं है, ये तो बालिका है, ये तो लाली है। और कन्या तो अवध्या होती है, कन्या पूज्य होती है, तुम्हारी भांजी है। पर उसकी आंखों पर अभिमान का, एक भय का और एक अनिर्णय का ऐसा पर्दा पड़ा कि उसकी समझ में कुछ आता नहीं। बच्ची का पैर पकड़ करके पटकना चाहता था पत्थर पर, परंतु वह अष्टभुजी भगवती माँ जगदम्बा बन करके अंतरिक्ष में खड़ी हो गई उसके हाथ से छुट करके, और कहा, रे तू दुष्ट मुझको क्या मारेगा, रे पापी तू मुझे क्या मारेगा, जब तू मारा जाएगा तब तेरे उष्ण लहू का मैं पान करूंगी। श्रीमद् भागवत की अपेक्षा हरिवंश पुराण की भिन्नता ये है, भगवती ने मात्र ये नहीं कहा कि तू किसी के द्वारा मारा जाएगा, तेरे मारने वाला जन्म ले गया है। अभी तो कहती है पाटयित्वा करैर देहम और उष्णम पास्यामि शोणितम। मानो यहाँ भगवती ये नहीं कहती कि कोई और मारेगा, अभी तो पाटयित्वा करैर देहम, अपने हाथों से तुझको मार करके तेरा गरम गरम लहू पान करूंगी, तब तुझे पता चलेगा तो क्या कर रहा है। इसका मतलब, इसका तात्पर्य कि भगवान कृष्ण कोई भिन्न नहीं, भगवती माँ महामाया महाकाली और भगवान कृष्ण दो अलग स्वरूप नहीं हैं। अच्छा बताओ, द्रौपदी का नाम क्या है? द्रौपदी का नाम है कृष्णा, और भगवान कृष्ण का नाम कृष्णा, माने कृष्ण। ये कृष्ण है, वो कृष्णा है। आपको ज्ञात है कि नहीं, परंतु एक अंश से भगवती माँ काली ही द्रौपदी बन करके दुष्टों के दमन के लिए आई है। द्रौपदी भी कोई और नहीं है, माँ काली है, और कृष्ण भी काली है। इसलिए जब एकांत में मिलते हैं तो संसार के लोग तो समझ रहे हैं कि ये द्रौपदी है और ये कृष्ण है, पर वो दोनों एक हैं। जैसा संबंध कृष्णा का और कृष्ण का है, ऐसा संबंध सृष्टि में कहीं दो लोगों में देखने में नहीं आएगा। संजय ने एक बार लौट करके धृतराष्ट्र को बताया था, महाराज सावधान हो जाओ, द्रौपदी, सत्यभामा, कृष्ण और अर्जुन ये कहने के लिए चार हैं, परंतु वास्तव में सब एक है। मैंने मेरी आंखों से अद्भुत दृश्य देखा है। अर्जुन की गोद में भगवान कृष्ण के चरण हैं, ऐसे इस तरह से लेटे हुए हैं, और द्रौपदी की गोद में अर्जुन के चरण हैं। एक ही सैया पर मैंने इनको एक रूप देखा है, ये 3-4 नहीं है। भगवान कृष्ण की जो वास्तविक अस्तित्व है, सत्ता है, वही द्रौपदी, कोई भिन्न नहीं है। इसलिए न जाने कौन सा ऐसा रिश्ता है कि जब सारी दुनिया के लोग हाथ खड़े करके मुंह मोड़ लेते हैं, तब एक बार रो करके द्रौपदी पुकारती है तो कृष्ण को आने में देर नहीं लगती। न पति काम आए, न पुत्र काम आए, न पिता काम आए, न समाज के प्रतिष्ठित योद्धा काम आए, और उसने रो करके पुकारा, कृष्ण आओ, तो दौड़े चले आए। दूसरी बात, जब वन प्रांत में भगवान का ऐसा अद्भुत अवसर आया कि दुर्वासा जी 10,000 शिष्यों के सहित आ गए, और वो भी तब आए जब द्रौपदी भोजन कर चुकी।
धर्मराज के माथे पर पसीना आ गए, इतने महात्माओं की सेवा कैसे संभव है, क्या होगा। द्रौपदी ने कहा आप चिंता ना करो, और एकांत में बैठ करके जैसे ही द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा तो एक पल नहीं लगा और दौड़े चले आए। बोले ला कृष्ण भूख लगी है। द्रौपदी ने कहा कि तुम और ऊपर से मांग रहे हो, यहां पहले से 10,000 बैठे हैं, कहां से लाऊं। तो कोई ऐसा कारण है, कोई ऐसा अंतरंग रिश्ता है, कोई अंतरंग संबंध है कृष्णा और कृष्ण के बीच में, जिसको संसार कोई नाम नहीं दे सकता, उसका आधार नहीं खोज सकता। द्रौपदी पुकारती है, कृष्ण दौड़े चले आते। भगवती मां ने कहा अंतरिक्ष में पाटयित्वा करैर देहम, तेरे शरीर को चीर करके तेरे उष्ण उष्ण रक्त का पान करूंगी, तब तुझे पता चलेगा। ऐसा कह करके अष्टभुजी भगवती विलुप्त हो गई। इस घटना से कंस लज्जित हो गया, चरणों में गिर गया, बहन मेरे पाप तो बहुत है, मेरे पापों का कोई अंत नहीं, अपराधों का कोई अंत नहीं है, मैंने तुम्हारा बहुत बुरा किया है। एसते पादयोर मूर्धना पुत्र तव देव की, हे बड़ी बहन तू मेरी माँ जैसी है, और मैं तेरे सामने तेरे पुत्र के समान तेरे चरणों में पड़ा हूँ। मद गतस्त्यज्यताम रोषो और जाना म्यपकृतं त्वयि, मेरे ऊपर अपना क्रोध त्याग दो, मुझे क्रोध मत करना बहन, मेरे से पाप बहुत हुए हैं। सज्जन व्यक्ति तो सज्जन ही होता है, वो चोर को भी चोर के रूप में नहीं देख पाता, वो कुटिल को, दुष्ट को भी कुटिल और दुष्ट के रूप में नहीं देख पाता, वो समझता ये भी अच्छा ही होगा। और 10 बार ठगा जाने पर भी बारंबार यही सोचता है कि चलो पहले गलती हो गई होगी, अभी अच्छा हो गया होगा, पर हर बार ठगा जाता है। भला बताओ बिच्छू कभी डंक मारना छोड़ेगा? बिच्छू डंक मारना नहीं छोड़ेगा तो नीच व्यक्ति अपनी नीचता कभी नहीं छोड़ सकता, कांटा चुभना कभी नहीं छोड़ेगा। नीम को कितना भी आप शहद से सींच लेना, कभी उसकी कड़वाहट नहीं जाएगी। रामचरितमानसकार ने कहा कि कबहू की हो ये निरामिष कागा, बायस पलियही अति अनुरागा। अनुभव करके देख लो आप, कौए को कितना भी प्यार से पालना, बढ़िया दूध और खीर पिलाना, फिर भी मांस खाए बिना नहीं मानेगा। नीम कभी शहद से सींचे जाने पर मीठा नहीं होगा, सर्प कभी भी सीधा चलना सीख नहीं पाएगा। और भैया कुत्ते की पूंछ को कहते हैं 14 वर्षों तक बड़े बड़े समझदार लोगों ने नली में बांध के रखा कि सीधी हो जाए, पर नली से निकलने के बाद फिर टेढ़ी। इसलिए जब किसी व्यक्ति को एक बार आपने परख लिया हो अनुभव में, तो फिर दोबारा परखने की कोई आवश्यकता नहीं। काठ की हानि एक बार चढ़ जाए तो बहुत है। बिचारी देवकी इस कंस के नाटक पर रीझ गई और कह दिया भैया तुम्हारा कोई दोष नहीं, मेरा ही कर्म ऐसा था। एक और विशेष बात है यहाँ पर, वसुदेव जी महाराज भगवान कृष्ण को वहाँ पहुँचाया, एक कन्या ले आए, ये सब घटना हो गई। कंस क्षमा याचना करके चला गया। रात्रि में योजना बनाता है कि 10 दिन तक के जितने बालक हैं सबको मारना है। भागवत आदिक में तो सबसे पहली घटना नंद बाबा के मथुरा में आकर के कर जमा करने की है। प्रातःकाल ब्रजवासी ने पतो चली कि लाला भयो है तो उत्सव मना लियो, और ठीक से उत्सव पूरा नहीं है पायो तो नंद बाबा वार्षिक कर जमा करने मथुरा आए। यहाँ हरिवंश पुराण में अकेले नंद बाबा नहीं आए, उनके संग यशोदा मैया भी आई है, उनके संग रोहिणी मैया भी आई है, और उनके संग भैया लालाऊ आयो है। इस हरिवंश पुराण में वार्षिक कर जमा करवे जब नंद बाबा आए तो अकेले नहीं, बलराम और कृष्ण दोनों बालक आए, रोहिणी और यशोदा दोनों आई, और वसुदेव जी महाराज ने दोनों को सब खूब बड़ो सम्मान करो, और अंत में बोले बाबा जल्दी चले जाओ और समय पर इनको सब संस्कार संपन्न करा दियो। छोटी सी पालकी में भगवान कृष्ण सुलाए गए हैं। संवेशयामास शिशुम शयनीयम महामति। भगवान कृष्ण ने सोचा कि चलो एक बार फिर अपनी मथुरा देखा है, तो यहाँ के अनुसार भगवान कृष्ण के साथ में आए हैं। और दूसरा क्या अंतर है,
दूसरा अंतर यह है कि पहली घटना पूतना को मारने की है, पर यहाँ हरिवंश पुराण में पहली घटना सक्टासुर को मारने की है। ये दोनों का अंतर बता दे। नंद बाबा ने नामकरण संस्कार पहले ही करा लियो। एक दिन बाल कृष्ण को छकड़े के नीचे बग्घी में झूला, जो पाल की बना देते हैं झूला जैसा, उसमें झुला रहे थे, और मैया यशोदा चली गई यमुना नहावे। मैया गई यमुना नहाने और लाला आंगन में रखी हुई पुरानी गाड़ी के नीचे जो पालना जैसा था कपड़े का झूला, उसमें लेट रहे। तब तक सक्टासुर आ गया। भगवान को लगी भूख, और भूख के साथ में बड़ा विकराल गोपनीय रूप बना करके आ गया। केवल कृष्ण को दिखता है, किसी और को दिखता नहीं। तो भगवान ने गुस्से में आकर के अपने पैर की ठोकर मारी तो गाड़ी पलट गई। तब तक मैया दौड़ी दौड़ी आई नहा करके, और कोई ये बात जान नहीं पाया। लाला को मुश्किल से गाड़ी के नीचे से उठाया। नंद बाबा बोले, रे कैसे गाड़ी पलट गई भैया? अचानक आंधी नहीं, तूफान नहीं, कोई वस्तु गिरी नहीं, पेड़ गिरो नहीं, काहे गयो? तो छोटे छोटे बालक बोले, बाबा बाबा हमन ने देखो ये लाला ने पाम की ठोकर दे गाड़ी गिराई। बताओ, छोटो सो बालक कौन भरोसा कर ले? इन छोटे छोटे बालकों की सत्य बातों पर बड़े बड़े समझदार लोगों ने विश्वास ही नहीं किया, झूठ बोल रहे। भला बताओ, तनक सो लाला गाड़ी पलट देगो? कुछ समय के बाद कंस ने धाय के रूप में बालघातनी बकी माने पूतना को भेजा है। उस पूतना को भी भगवान ने मार करके उसका उद्धार किया। अब यशोदा तो हर पल लाला के चक्कर काटती रहे, सारे काम करना भूल गई। इस बालक की सुरक्षा में इतनी चौकन्नी रह गए कि भाई कोई और काम, अपना नहाने को समय नहीं, खाने को समय नहीं, सोने को समय नहीं, सारे दिन। अच्छा, जब बालक ये 2-3 महीने के 4 महीने के हो लेते हैं ना, खासकर 6 महीने के बाद जो चंचलता शुरू होती है घुटनों के बल चलने के बाद, चक्कू की ओर भागे, अग्नि की ओर भागे, बिच्छू और सर्प की ओर भागे, तो बड़ी परेशानी होती है। बालक को क्या पता, हर चमकती वस्तु को पकड़ना चाहता है। भगवान घुटनों के बल चलने लग गए। एक दिन भगवान को मैया ने, यहाँ की कथा में थोड़ा सा अंतर है, जब बहुत चपलता देखी, रुकता ही ना है, रुके ही ना है, कहा करूं, कितनों भागूं, बूढ़ी मैया है। जब बहुत परेशान है गई तो लाला को अकारण ही, बिना किसी अपराध के, चपलता के कारण बांध दिया उलूखल से। उलूखल माने धान कूटने वाला उलूखल होता है, वो ठीक है। एक और चीज होती है, एक होता है महाराज जी जिसमें वो ना उलूखल कुछ और है। जैसे दही मथते हैं, दही मथने के लिए खूंटा गाड़ा जाता है। अभी आजकल तो सब नहीं है, पहले एक जगह ऐसी होती थी जिसके सामने मटका रख करके उसकी रस्सी, इसकी रस्सी, फिर क्या मथानी से मथते थे, उसमें बांध दिया। और मैया अपने घर के काम में लग गई। लाला इतने चंचल हैं कि उन पे कहाँ रुको जाए। यदि रुकना ही होता तो बैकुंठ में ना रुक जाते, यहाँ क्यों आते? बड़ी मुश्किल से तो खेलने के लिए आंगन मिला है, और ये टाइम बेकार के काम में चला गया तो फिर क्या फायदा। इसलिए भगवान सोचते हैं ले लो भरपूर आनंद तो लेनो है। महाराज भगवान कृष्ण और बलराम जी महाराज ये लगते जरूर दो हैं, क्योंकि एक गोरा एक काला है, और एक थोड़े छोटे एक थोड़े बड़े, एक थोड़े गंभीर एक थोड़े चंचल, लगते जरूर दो हैं, पर दोनों बहुत चालाक हैं, दोनों कलाकार हैं, और दोनों को बात करने की आवश्यकता नहीं, आंखों ही आंखों में संवाद पूरा हो जाता है। दो शरीर होने पर भी एक आत्मा कृष्ण और बलराम, आंखों से ही मनोभावों का वो ट्रांसफर कर लेते हैं, सहमति बना लेते हैं। अब क्या करना है, ऐसे ही आंखन में ही काम कर लें। इसलिए कह रहे हैं, भाई सम्पायन जी कहते हैं, एक देहऊ द्विधा कृतौ, दोनों के दोनों एक शरीर में से दो भाग हो गए हों। भैया जब मैया ने लाला बांधो, अच्छा क्या करते हैं, दोनों के दोनों ब्रजमंडल में घूम आते हैं, पूरे शरीर पर ब्रज की रज लिपट जावे, कीचड़ लिपट जावे, घुटन घुटन गली गली घूमा में। घुंघराली अलकावली हैं, चित्ताकर्षक निश्चल हंसी है, मोटी मोटी चंचल आंखें हैं, और गोल मटोल दोनों के दोनों।
मैया उनकी चंचलता से परेशान हो गई तो उलूखल पर बांध दिया, पर भगवान रुकने वाले कहाँ हैं। भगवान ने उलूखल को उखाड़ा और घुटनों के वर खींचते खींचते नंद बाबा के आंगन में बहुत पुराने 2 पेड़ थे। आपके घर के आंगन में कोई पुराना वृक्ष हो तो उसको वृक्ष मात्र मत मानना। कोई आपके परिवार का भूला बिछड़ा सदस्य है, वो तब तक नहीं जावे जब तक उसकी उम्र पूरी नहीं हो। अपने आप सूखे, अपने आप गिरे, समझ लेना अपना जीवन पूरा करके गया है। काटोगे तो अकाल मृत्यु मानी जाएगी, तब तक वो जीव तुमको किसी भी रूप में प्रताड़ित करने के लिए रहेगा, जाए नहीं। वृक्ष भी एक योनि है, एक शरीर है, एक जीवन जीने वाले जीव की पूरी गोपनीय कथा है। वो बात एक अलग है, हम समझ नहीं पाते हो। नंद बाबा के आंगन में 2 वृक्ष थे और दोनों के दोनों वृक्ष कितने वर्षों से अनवरत भगवान की प्रार्थना करते, प्रभु बहुत समय हो गया, वृक्ष के शरीर में रहते रहते विदा कर दो। तो भगवान ने कहा अच्छी बात है, चलो। उलूखल को घसीटते घसीटते गए, भगवान तो निकल गए बीच में से और उलूखल अटक गया। और जैसे ही उलूखल अटका तो उस उलूखल के स्पर्श मात्र से दोनों के दोनों विशाल वृक्ष धड़ाम से धरती पर गिरे। तो बड़ा जोर का शब्द हुआ, हाहाकार मच गया, लोग दौड़े, रे कहाँ है गयो, कहाँ है गयो। बालक भागे, गोपी भागी, गोप भागे, हाय हाय लाला को कछु है न जाए। नंद बाबा बोले रे कहाँ है गयो, तो देखा तो दोनों वृक्षों के बीच में लाला किलकारी वर रहे, आनंद से बैठे, एक इधर गिरा एक इधर गिरा। नंद बाबा तुरंत उठा करके बालक को लाए और यशोदा मैया ते कहने लगे, अरे तू बड़ी बावरी है, अरे मेहर तो दिखाई ना दे। तनक बालक को ध्यान ना रख सके। अब बेचारी यशोदा कछु कहे तो कहने को अब तर्क तो बता। अच्छा, माताओं पर तर्क बहुत होते हैं। बृहस्पति के जैसी बुद्धि जब ये विवाद करे ना, और खासकर अपने श्रीमान जी से तर्क देना हो, तो बृहस्पति लजा जा, इतने तर्क रहे हैं। बिना पढ़ी लिखी माँ हो ना, तो भी उसके पास में दुनिया के बड़े बड़े धुरंधरों की बात काटने का विज्ञान होता है। और कहीं पढ़ी लिखी हो तो फिर तो कहना ही का है। और कदाचित कहीं वो वकालत कर ले तो फिर धरती पर जीने दे कही है। नैसर्गिक वकीलों में, नेचुरली वकीलों में एडवोकेट तो ऐसे ही हो ये। गोपियां आ रही हैं, यशोदा मैया को उलाहना दे रही हैं, अरे बहुत बड़ी समझदार बने तो तनक लज्जा नहीं आवे, तो भाई बालक रखानो नहीं आवे। उत्तिष्ठ गच्छ दुर्मेधे मूढ़े पंडित माननी। ब्रजमंडल की तमाम गोपियां आ गईं और यशोदा मैया को उलाहना दे रही हैं और ऐसे ऐसे कठोर शब्द बोल रही हैं। और यशोदा कहते तुम कौन हो? लाला मेरो है, गिरे या मरे या कछु हो, तुम कौन हो? पर इतना अधिकार मानती हैं ब्रजमंडल की गोपियां कि यशोदा को डांट रही हैं, बालक है तू संवार ना सके, तू नवाए ना सके आए या कि रक्षा ना कर सके। उत्तिष्ठ गच्छ दुर्मेधे मूढ़े पंडित मानिनी, और पुत्र माने जीवंतम मुक्तम मृत्यु मुखादिव। जा उठा ले वाला लाए, मृत्यु के मुंह में ते बच के आयो है। और मैया बेचारी यशोदा कांपती डरती सी सबकी बातन ने सुन करके लाला ले आई। वृद्ध गोप विचार करने लगे, भैया ये कहावत है, जब ते लाला आयो है तब ते न जाने कौन सी ऐसी घटना है, जब ते ही लाला पैदा हुआ तब ते रोज नई नई आफत आ रही है। आज तो लाला को नाम दामोदर पड़ गयो भैया। ये यशोदा ने कहा नाम, या के पेट में रस्सी बांधी, या को नाम यशोदा पे गुस्सो है गई महाराज। तो यशोदाम गरहनवई नंद गोपो विवेश है। आज संभवतः ऐसा लग रहा है नंद बाबा मौका मिल गया यशोदा पे गुस्सो दिखावे को, नहीं तो यशोदा कभी मौका ही नहीं देती गुस्सा करने का। अब सबने मिल बैठ करके बात करी। धीरे धीरे लाला 5-6 वर्ष के है गए। भाई क्या करें, भगवान बछड़ा चराने लगे
नित नए श्रृंगार करें, नित नई क्रीड़ा करें, नित नई जगह की सैर करें, बंसी बजावें। एक दिन भगवान कृष्ण बलराम से बोले, दादा अब यहाँ मन ना लगे, यहाँ अच्छो ना लगे, गायन के लिए हरी हरी घास नहीं है, और यहाँ जितनी जगह सब देख लें, खेलने को बढ़िया जगह ना है। तो दादा बोले फिर? बोले वहाँ चले वृंदावन। भागवत जी से यहाँ की कथा भिन्न है, वृंदावन चले। वहाँ का है? बोले समीप में गिरिराज जी हैं और कल कल बहती भाई यमुना महारानी है। दादा आनंद आ जाएगा, एक तरफ गिरिराज जी की तलहटी और दूसरी ओर यमुना मैया और फिर तीसरी ओर वृंदावन, ऐसा आनंद आएगा। तो बलराम बोले चलो ठीक है, क्या करें? बोले करनो कछु नहीं है, मैं ही करूँगा, तुम क्या करोगे? इतनी देर में भगवान कृष्ण के शरीर से सहस्रों सहस्रों भेड़िया निकले, ब्रिक, और पूरे के पूरे उनके गोप माने जो घोष थे, जहाँ नंद बाबा का परिसर रहता था, सबको घेर लिया। ब्रजवासी आतंकित होकर के, डर करके चिल्लाए, भागे, बचो बचो, भाग, बचाओ रे, गायन ने बचाओ, खुदे बचो। भगवान बोले चलो यहाँ थे, यहाँ तो कोई अला बला है, कहाँ चलें? बोले वृंदावन। सो नंद बाबा सबको तैयार करके वृंदावन की ओर चलने लग गए। दादा पहाड़न को भूषण, दादा पहाड़न को भूषण कौन? बोले पहाड़न को भूषण है घोष, और दादा घोषण को भूषण है वन, और वन को भूषण है गाय, और गाय हमारी प्राण शक्ति, प्रेरणा और गति है, इसलिए चलो वृंदावन। भगवान कृष्ण कहते हैं मनुष्य को जीना है तो मनुष्य को सुखपूर्वक जीने के लिए जल के, उत्तम स्वच्छ जल के स्रोत होने चाहिए। ये टंकियों का पानी पी करके जीने वाले मनुष्य तुमसे बड़ा अभागा धरती पर कोई नहीं। हमारे पूर्वज हमसे लाखों गुना अधिक समृद्ध और सुखी और आनंदित थे, क्योंकि उनके पास में पीने के लिए सरोवरों का जल था, नहाने के लिए स्वच्छ नदियों का जल था, झरने थे। कहते हैं हम बहुत अमीर हो गए, बहुत आगे बढ़ गए, बोतलों में पानी लेकर के पी रहे हैं, बोतलों का पानी लेके घूम रहे हैं। बोले हम तो अपनी नदियां अपने संग लेके चल रहे हैं। पीने के लिए पानी नहीं, सांस लेने के लिए स्वच्छ, पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं, सांस लेने के लिए स्वच्छ वायु नहीं, और सर पर तुम्हारे छत नहीं, आकाश नहीं, और जमीन तुम्हारे पैरों के तले अपना आंगन नहीं, अपना घर नहीं। कहाँ रह रहे हैं? बोले घोंसला में। जितने नोएडा के या बम्बई के या कलकत्ता के या दिल्ली के या कहीं के, और अब तो वृंदावन में भी ऐसे ही है, रोए फ्लैट बन गए। दूर से खड़े होकर देखो ना, फ्लैटन ने तो लगे घोंसला है, छोटी छोटी खिड़की सी दिखाई दें, जैसे चिड़िया के जो छोटे से घोंसला में छोटा सा दरवाज़ा, चिड़िया चुप घुस जाए चुप निकल आए। ऐसे 50 मंजिल के मकान में, बिल्डिंग में दूर से गिनो तो आपको एक मंजिल कैसे गिनी जाएगी? कैसे गिनी जाती है? खिड़की जैसी दिखती है। वह उस खिड़की से चिड़िया चरौटा सवेरे निकलते हैं अपना अपना बैग साथ करके। बोले कहाँ जा रहे? बोले दाना चुगने। वो अपने ऑफिस, वो अपने ऑफिस। दोपहर तक थके हारे परेशान शाम हो गई, अपने झोला टांगे अपने कंधन पे, आइक थे, बाइक थे, कार थे, टैक्सी थे, पैदल, कैसे भी हाँपते हाँपते पंख हार जाएं, बेचारे लौट के आए और चुपचाप घोंसला में जैसे शाम होते पक्षी घुस जाएं। ये सोच रही है रोटी वो बना दे, वो सोच रहा है वो बना दे, और वो आंख दिखावे कि मैं नहीं कमाती क्या, तू ही कमावे, मैंने तुम ही थके हो, मैं नहीं थकी क्या, तू बनाना चाहे मैं क्यों बनाऊं? कि वो क्या मेरे सर में दर्द है, वो क्या मेरे पेट में दर्द है। दोनों पहले विचारों से लड़ते हैं, विचारों से लड़ते हैं, बातों से लड़ते हैं, फिर संघर्ष होता है। कि रेस्टर हेलो हेलो कि हेलो, बोले तुम भी हलो और हम भी हलें, ला भैया खाना दे जा। सड़ा बासा गंदा संदा मलिन कूड़ा करकट खाएं और चिड़िया चरोटा चुपचाप सो जाएं। सवेरे उठे फिर पंख फड़फड़ाएं, बोले चलो घोंसला से बाहर। ये जिंदगी है। पक्षियों से भी गया गुजरा मनुष्य का जीवन हो गया, ना अपना आंगन है ना अपनी छत है। जैसे वृक्ष की डाल पर घोंसला लटका रहता है, पक्षियों को वृक्ष तो मिल जाता है, पर मनुष्य के तो भाग्य में पत्थर लिखे हैं, पत्थरों के बीच में एक छोटा सा घोंसला है।
और गर्व से कहता है मेरा 3 BH का है। 3 BH वाला तो अपने आप को शहंशाह मानता है। 2 BH का है, 1 BH का है, कछु ना है, एक कमरा ही है, उसी में राजी है। वृंदावन विहारी लाल की। शैलानाम भूषणम घोषो और घोषानाम भूषणम बनम और बनानाम भूषणम गावह और तास चास्माकम परागति। वृंदावन में आ गए, यमुना के किनारे गोवर्धन भांडीर वट यमुना की सन्निधि मिली। भैया अब तो और आनंद आ गए। इसके बाद वर्षा ऋतु का वर्णन है। एक दिन भांडीर वट के दर्शन भगवान ने किए और भांडीर वट की छाया में बड़ा आनंद से भगवान ने अचानक यमुना जी के गंदे जल पर दृष्टि चली गई। भैया गाय पानी पिए तो मर जाए, पक्षी पानी पी ले तो मर जाए ना, पानी पी के नहीं मरे। एक ऐसा स्थान है जिसके ऊपर से पक्षी यदि उड़ करके निकल जाए तो मर जाए। भगवान समझ गए कहा करें। तो एक दिन भगवान ने बलराम जी महाराज को बिना बताए अकेले अपने मित्र मंडल के साथ यात्रा की। आज बलराम जी को लेके नहीं आए और जैसे ही देखा कि अब ठीक समय है तो कदम्ब के वृक्ष पर चढ़े और धड़ाम से काली हृदय में कूद गए। इतनी जोर से भगवान कूदे कि उसकी उत्ताल तरंगों से तट प्रांत आर्द्र हो गया और रुष्ट हो गया। कालियनाग अपने 100 फड़ों से अपने चेला चंटारियों के साथ भगवान कृष्ण पर आक्रमण किया और तमाम सर्पों ने कृष्ण को डसना आरंभ कर दिया। कालियनाग के बंधन से विमुक्त होकर के भगवान उसके फणों पर चढ़े। विपत्ति में पड़ा हुआ धीर पुरुष, धर्मनिष्ठ पुरुष ऐसे ही निकल जाता है जैसे कालियनाग के बंधन से भगवान कृष्ण निकले। और जैसे भगवान कृष्ण ने कालियनाग के फणों पर चढ़ करके नृत्य किया, धर्मनिष्ठ धीर पुरुष वैसे ही विपत्ति के सर पर चढ़ करके नृत्य करता है और सारे संसार को अभयदान देता है। अभागा, अधीर, मूर्ख व्यक्ति उस विपत्ति को आफत मान करके डूब करके मर जाता है। धीरज नहीं छोड़ना चाहिए प्रतिकूलता में। भगवान कृष्ण ने जैसे ही कालियनाग के फणों पर नृत्य करना आरंभ किया तो धरती के तो संगीतकार नहीं आए, पर दिव्य लोक के संगीतकारों ने भगवान के नृत्य के साथ में ताल और थाप देना प्रारंभ कर दिया। भैया जिसके जीवन की लय बिगड़ जाती है उसके जीवन में प्रलय आ जाता है, और जिसके जीवन की ताल बिगड़ जाती है वो जीता तो मनुष्य के रूप में दिखता है पर बेताल हो जाता है। बेताल समझ रहे हो क्या है? भूत प्रेत बेताल। ताल मत बिगड़ने देना, अपने जीवन की लय मत बिगड़ने देना। यदि लय बिगड़ गई तो गड़बड़ा जाएगा, ताल बिगड़ गई तो गड़बड़ा जाएगा, जीवन का रस मर गया तो जीने का स्वाद चला जाएगा। प्रारब्ध के कारण जियोगे तो सही, परंतु मुर्दे की भांति। अपने जीवन का रस बना रहे, आपके जीवन की प्रासंगिकता बनी रहे, आपके जीवन की लय बनी रहे, आपके जीवन की ताल बनी रहे तो जीने का स्वाद आएगा, नहीं तो जीवन तुम्हारे लिए भार हो जाएगा। भगवान का दिया हुआ उपहार कहीं भार न बन जाए, इसलिए सावधान। वृंदावन विहारी लाल की। भगवान ने क्षमा याचना करने पर सोस्य मूर्धनि स्थित कृष्णो ननर्त रुचिरांगदः। नंद बाबा और यशोदा को पता चला, ब्रजवासियों को पता चला, रोते गिरते पड़ते रोते चले आ रहे हैं। गाय रो रही हैं, पक्षी रो रहे हैं, मानो लगता है कि सारे ब्रजमंडल में शोक की लहर दौड़ गई। बलराम जी महाराज ने नंद यशोदा को बड़ी कठिनाई से रोका। बलराम समझते हैं कि लाला को कछ नहीं बिगड़े। अंत में जब भगवान निकल करके आए तब जाकर के ब्रजवासियों को लगा कि हमारे प्राण लौट आए हैं। कालियनाग को भगवान ने रमणक द्वीप में भेजा और आश्वस्त किया है कि तुम्हारे फणों पर जो मेरे चरणों के चिन्ह पड़े हैं, कोई कोई नाग होता है ना, उसके फणों पर एक ऐसा चिन्ह बना होता है, वो कोई और चिन्ह नहीं अपितु तो भगवान के चरण कमल की मोहर है। भगवान कहते हैं आज के बाद गरुड़ तुमको सताएंगे नहीं, गरुड़ आपको प्रताड़ित नहीं करेंगे, अपितु तो गरुड़ आपसे मित्रता करके प्रसन्न हो जाएंगे। अब आज से तुम मेरे हो गए। पूछा महाराज फिर गरुड़ से क्या समस्या? तो कथा बहुत बड़ी है। रमणक द्वीप में गरुड़ जी महाराज आते थे, सर्पों को खाते, समन्वय समझौता हो गया आपस में
कि भाई पर्व पर आओ, तुमको तुम्हारे हिस्से का भोजन मिल जाएगा। एक बार पर्व के अवसर पर कालियानाग के परिवार का हिस्सा नंबर आया, ये अहंकार के कारण गया नहीं, अपितु जो गरुड़ जी महाराज के लिए बलि का भाग रखा उसे और खा गया। दोनों के बीच संघर्ष हुआ, अंत में प्राण बचा करके कालियानाग भागा और यमुना में यहाँ कहीं सौभरी ऋषि जी जहाँ तप करते थे वहाँ पर छिप गया। सौभरी ऋषि जी तप क्यों करते थे यहाँ? जैसे च्यवन ऋषि प्रयाग की धरती पर तप करते हैं, ऐसे महात्माओं का मन है जल के अंदर तप करने का। तो अनेकों स्थानों पर महात्माओं ने तप किया, यहाँ भी सौभरी जी ने तप किया। तप किया तो गरुड़ जी यहाँ भी आते थे, मछलियों को खाते, मछलियों के घर में रोआ पीटा बच्चा रोज मर जाता कोई ना कोई। तो इनके दुख को देख करके सौभरी ऋषि ने कहा कि आज के बाद गरुड़ यहाँ आ गए तो उनका प्राणांत हो जाएगा। और ये बात कोई और जानता नहीं था, कालियानाग जानता था कि यहाँ गरुड़ जी आ नहीं सकते, इसलिए यहाँ गरुड़ रहते थे। भगवान ने कहा अब जाओ। कालियानाग को हटा करके यमुना को प्रदूषण से मुक्त किया भगवान ने। इसके बाद बलराम जी महाराज ने धेनुकासुर को मारा, प्रलंबासुर को मारा है। एक दिन ऐसा हुआ कि बड़ी तैयारियां चल रही हैं, बड़ी बड़ी भट्टियां लगी हैं, कहीं धान कूटे जा रहे हैं, कहीं तिल साफ किए जा रहे हैं, कहीं गायों का घी तैयार किया जा रहा है। भगवान बोले बाबा कहाँ बात है, काहे रोए कि लाला प्रतिवर्ष हम इंद्र की पूजा करें, ये पूजा करेंगे। मंत्र यज्ञ पराभिप्राह। भगवान कृष्ण बोले बाबा अब की बार इंद्र की पूजा नहीं करें, अब की बार तो साक्षात ब्रह्म के रूप में गिरिराज जी इनकी पूजा करेंगे। मंत्र यज्ञ पराभिप्राह, ब्राह्मण तो मंत्र यज्ञ करें। और सीता यज्ञाश्च कर्षकाः, किसान सीता माने हल के अग्रभाग को फाल जो होती है, हल के आगे जो लोहे की होती है, क्या बोलते हैं उसको? फाल, उसको सीता कहते हैं। तो सीता यज्ञाश्च कर्षकाः और गिर यज्ञास तथा गोपाः, हम तो गोप हैं, गायों का लालन पालन करते हैं। बाबा हम तो पर्वत यज्ञ करेंगे, गिरिराज जी को यज्ञ करेंगे। इज्जुस माँ भी गिरिर बने, हमारे लिए तो पर्वत और वन ही पूजनीय है, इसलिए अब के बार गिरिराज जी की पूजा होगी। नंद बाबा बोले रे लाला कचू है गयो, तो बोले हमारी जिम्मेदारी। महाराज गो पूजन किए गए, गिरिराज जी की परिक्रमा भी भई, अपने अपने घर से जो सामान लाए ठाकुर जी को भोग लगायो, आपस में प्रसाद बांटो, महोत्सव है गयो, पूजा करके सब अपने घर चले गए। तब तक देवराज इंद्र को पता चला कि एक कृष्ण बालक है, उसके बहकाने में आकर के ब्रजवासियों ने मेरी पूजा का लंघन किया, अपमान किया है। शिवाय गावः पूज्यन्ताम गिर यज्ञ प्रवर्त्यताम, ऐसा तो भगवान ने कहा। गायों को यथाशक्ति अलंकृत किया गया, गावो ही पूज्या सततम सर्वेशाम नात्र संशयः। जब ये दीपावली का अगला दिन आता है ना, दिवाली के बाद का अगला दिन, उस दिन गायों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार सजाना चाहिए। स्नान करावे, सींगों में तेल लगावे, संभव हो तो खुरों में भी तेल लगावे, और बढ़िया खूब अच्छे से स्नान करा करके माला आदि पहनावे, तिलक लगावे, उनकी परिक्रमा करे। और एक दिन तो वर्ष भर में कम से भी कम उन्हें घंटा 2 घंटा पैदल अकेले घूमने को छुट्टी दे। गाय बीमार इसलिए होती है, उसको चलने को अवसर नहीं मिलता है। गौ माने गति है, गौ माने स्वतंत्रता है। और आज परिस्थितियां ऐसी हैं, समय की अल्पता, स्थान की अल्पता, परिस्थितियां प्रतिकूल, गायों को बांध करके रखा जाता है। गाय बंध के रहेगी तो उसमें गोत्व की सुरक्षा नहीं हो पाएगी, स्वस्थ नहीं रह पाएगी। गाय तो खुली अच्छी। महाराज कृष्णो गिरिर भूत्वा समस्नुते, जो भोग लगाया गया, जो नैवेद्य अर्पित किया, भगवान कृष्ण ने स्वयं गिरवर में प्रवेश करके गिरिराज जी में सब प्रसाद भी पाया। अपनी पूजा और अपने आप ही पूजा, एक रूप से भगवान गिरिराज जी में प्रविष्ट हो गए और दूसरे से मंत्र भी बुलवाते जा रहे ब्राह्मणन के संग और अर्पित भी करते जा रहे। खुद ही पुजारी और खुद ही पूजक पूज्य। दिव्य वाणी में गिरिवर रूप से भगवान कृष्ण बोले रे गोपजनों, आज से गौ के अंदर मेरी पूजा करनी है। अद्य प्रवृत्ति चेत ज्यो हम गोसु यद्यस्ति बोधया, आज से सावधान रहना, गौ में गोविंद की पूजा करनी है।
भैया गायन ने संग लेकर के बढ़िया बढ़िया खूब सुंदर सुंदर गाय सजाएं और आगे आगे गाय और पीछे पीछे सब गोप ग्वाल चल रहे हैं। ये गिरिराज जी की परिक्रमा का विधान है। लोग कहें कि गाय ना हमारे घर, गाय ना हमारे हृदय में और गाय ना हमारे संग, डेयरी को ले आओ दूध और पोलोथीन पकड़ करके धार लगा करके गिरिराज जी की परिक्रमा कर लो तो गोविंद प्रसन्न रह जाएं। कबू नहीं होए। फालतू में जब तक आप गिरिराज जी की प्रसन्नता पाने के लिए गौ माता की सेवा नहीं करोगे ना, तब तक गोविंद प्रसन्न नहीं होए। अरे भाई, घर में नहीं रख सकते तो कहीं तो गौ है, कहीं कहीं तो धरती पर गाय है, वहां अपनी सेवा करो। स्वयं शरीर से जितना कर सकते हो करो। और कम से भी कम नित्य नहीं कर पा रहे और गिरिराज जी जाने का मन है, गिरिराज जी की परिक्रमा करना चाहो तो गिरिराज जी की प्रणाम करवे थे, दर्शन करवे थे, पहले गिरिराज जी की परिक्रमा करवे थे, पहले कम से भी कम एक गाय को तो कहीं रुचिपूर्वक भोजन करा दो। घर से चलो तो ये सोच के चलो कि आज मैंने गौ माता की सेवा कर ली, तो कम से भी कम आंख मिलाने में भगवान से लजाना तो नहीं पड़ेगा। गोविंद चाहिए पर गाय नहीं चाहिए। और गोविंद तो भैया माने गोभी ही गो सेवया तज्जन्या कृपया वेत्ति जानाति गोविंदम इति महाराज गोविंद को तो भगवती गौ माता की सेवा के बिना जाना नहीं जा सकता, पाया नहीं जा सकता। और जब इंद्र को पता चला तो इंद्र ने ब्रजवासियों को, ब्रजमंडल को नष्ट करने के लिए आवेश में आकर के सांवर्तक नाम के मेघों को भेजा। 7 दिन तक भगवान कृष्ण ने भैया गिरि सव्येन पाणिना, बाएं हाथ से एक ही उंगली पर भगवान ने गिरिराज जी उठाए रखे। 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत ब्रजमंडल के समग्र प्राणियों की रक्षा की भगवान ने। यो और क्या मैं कि जिस समय भगवान ने उठाए तब तो 7 ही कोस के, और थोड़ी देर में गिरिराज जी महाराज 84 कोस के है गए। इसलिए ब्रजमंडल का एक तिनका भी नहीं डूबा, एक जीव जंतु भी नहीं मरा। भैया कैसे है गए 7 कोस के गिरिराज जी, कैसे 84 कोस के है जाएंगे? है सके का 7 कोस वाले कैसे फैल के 84 कोस है जाएंगे? है सके? हाँ है सके। कैसे? बोले जब तुम चलते हो हाथ में डंडी सी लेकर के छतरी, और आने लगती है बरसात तो क्या करते हो? छतरी खोल लेते हो। छतरी, एक डंडी सी छतरी कितनी बड़ी है जावे? तुम ही ज़्यादा कलाकार हो, तनक सी डंडी को छतरी बना करके फैला ले हो, तो ठाकुर जी गिरिराज जी ना फैला सके? जैसे एक सामान्य व्यक्ति अपनी छतरी को फैला लेता है अपने आप को वर्षा से बचाने के लिए, भगवान ने पूरे ब्रजमंडल को बचाने के लिए छतरी की नाई तान दिए। गिरिराज जी ले गुरु अब खड़े रहो, मां भईष्ट डरो मत, आइए आइए। देवराज शरण में आ गए। इंद्र शरण में आए, क्षमा याचना की और कहा भगवान अब आपका गोविंद पद पर हम अभिषेक करते हैं। सुरभि माता भी आई। इंद्र प्रसन्न होकर के त्वद्वसे वर्तमानश्च प्राप्यते विपुलम यशः, और अंत में देवराज इंद्र ने क्षमा याचना की, भगवान को गोविंद पद पर अभिषिक्त किया और एक प्रार्थना और की, मेरा एक अंश है धरती पर अर्जुन, हे नाथ उसको संरक्षण दो। त्वद्वसे आपके बस में रहने के कारण उसको विपुल यश की प्राप्ति होगी। अर्जुनम विद्धिमाम कृष्ण, है गोविंद अर्जुन मेरा ही रूप है। आत्मा तेहं यथा सस्वत तथैव तव चोर्जुन, मुझ में और आप में कोई भेद नहीं, मैं आपका ही अंश हूँ, इसलिए मेरे अर्जुन की रक्षा करना। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारे वचन की रक्षा करने के लिए, जाओ एक अकेले अर्जुन नहीं, 5 के 5 पांडवों की रक्षा का वचन देता हूँ। कुंत्या निर्यातयिष्यामि निवृत्ते माँ भारते मृधे, महाभारत के युद्ध में एक अर्जुन नहीं 5 पांडवों को सुरक्षित लौटाऊंगा। यच्च बक्षति माम शक्र, है इंद्र तुम्हारा पुत्र अर्जुन जो मुझसे कहेगा उसको मैं उसकी आज्ञा का पालन करूंगा। भृत्यवत, कैसे? बोले सेवक के समान। अर्जुन कहेगा कि मेरा रथ चलाओ तो रथ चलाऊंगा। अर्जुन कहेगा मेरी पादुका उठाओ तो मैं पादुका भी उठाऊंगा। कैसे? बोले भृत्यवत, माने सेवक की भांति। तत् करिष्यामि तव स्नेहेन यंत्रितः।
अर्जुन के विषय में चिंतित इंद्र ने भगवान से अर्जुन की सुरक्षा का वचन लिया और तब स्वर्गलोक गए। वृंदावन विहारी लाल की। कृष्ण चरित्र से गोपों के मन में आशंका, भाई ये बालक तो है ना, कछु विशेष बात है। भगवान कृष्ण ने मल्लशालाएं खुलवाई हैं, अंत में अरिष्टासुर को मारा। कंस बड़ा बेचैन रहता है, क्या करूं। एक दिन बड़ी भारी सभा बुलाई, उस सभा में अग्रसेन को, वसुदेव को, अक्रूर को, कृतवर्मा को, भूरिश्रवा को, अंधक को बुलाया और भरी सभा में कहा, ये वसुदेव गद्दार है, कृतघ्न है, हमारे घर रहता है, हमारे राज्य में रहता है, इसने अपने बच्चे नंद बाबा के पास भेजे, इसे मारो पहले। जब वसुदेव का अपमान हुआ तो अंधक ने कहा, रे तुमने बहुत अनुचित किया है, धर्मात्मा वसुदेव का अपमान किया है। अंधक ने कंस को दुत्कारा। अंत में इधर अक्रूर जी महाराज को भेजा है, कृष्ण और बलराम को ले आओ यहाँ, और केसी को गोपनीय भाव से भेजा है कि कृष्ण को मार दो। अंत में केसी को भगवान ने मारा। नारद जी महाराज ने कहा है, भगवान अब इस कंस के मरने का समय आ गया है। अक्रूर जी ब्रज में पधारे, रात्रि भर विचार विमर्श हुआ और प्रातः काल धनुष यज्ञ का दर्शन करने के लिए भगवान कृष्ण आए हैं मथुरा। गोपियाँ बिचारी, श्रीमद् भागवत में तो विस्तार से उल्लेख है, यहाँ अत्यंत संक्षेप में है। भगवान के मथुरा जाते समय ब्रजमंडल में बड़े शोक की लहर दौड़ गई है, पर जथा कथनचित ब्रजवासी सब नंद बाबा के नेतृत्व में मथुरा आए, गाढ़ीनते छकड़ानते, और कृष्ण बलराम अक्रूर जी महाराज के साथ आए रथ से। मार्ग में अक्रूर जी ने यमुना जी में स्नान किया है और यमुना जी के जल में भगवान कृष्ण और बलराम का दर्शन किया और रथ में भी किया, दोनों जगह पर दर्शन हुआ है। अंत में मथुरा में प्रवेश करके भगवान ने सबसे पहले धोबी का उद्धार किया, फिर गुणक नाम के माली, भागवत जी में सुदामा नाम है माली का, यहाँ गुणक नाम के माली से भगवान ने पुष्पमालाएं धारण कराई, कुब्जा के द्वारा लाया हुआ चंदन लगाया है, भगवान ने धनुष को तोड़ा है। अगले दिन प्रातःकाल कंस की समग्र योजनाओं को भग्न करके, कुवलिया पीड़ हाथी को मार करके, बड़े बड़े मल्लों को मार करके, अंत में भगवान कृष्ण ने कंस को भी इस शरीर से विमुक्ति प्रदान कर दी। वृंदावन विहारी लाल की। केवल सल तोसल चाणूर मुष्टिक आदि कोई नहीं मारा, अभी तो भगवान ने कंस को भी मारा। चकर सौचौ महारंगे, और घसीटने लग गए, कब मरा पता नहीं चला। उसका अंतिम संस्कार करने की अनुमति भगवान ने दी। भगवान कृष्ण ने थोड़ा सा मन में ग्लानि का अनुभव भी किया, क्षमा याचना की अपने नानाजी अग्रसेन से, भगवान अहो मयाति बाल्येन रोषाद दोषानुवर्तिना वैधव्यम स्त्री सहस्राणाम कंसस्यास्य वधे कृतम। मामा कंस को मार करके आवेश में आकर के मैंने मारा, बेचारी अनेकों माताएं विधवा हो गई। नानाजी हमसे बालकपन में गलती हो गई। उग्रसेन ने कहा, भगवान आपने अच्छा किया, उसने अपने पापों का परिणाम भोगा है, अब ये राज्य स्वीकार करो। भगवान ने कहा, हम राज्य नहीं लेंगे, हमने मामा को राज्य के लिए नहीं मारा है। भगवान कृष्ण के संघर्ष का उद्देश्य सत्ता पाना नहीं है, सनातन की प्रतिष्ठा करना है। कंस को मार करके राज्य ले सकते थे, अपने पिता को बिठा सकते थे, परंतु नाना को बिठाया, उग्रसेन को राजा बनाया है। और अंत में भगवान गुरुकुल में गए हैं, गुरुदेव से 64 दिन में 64 गलाओं को सीख करके लौटे हैं, गुरुपुत्र के रूप में गुरुदक्षिणा प्रदान की है। और आए तो जरासंध की विपत्ति का सामना करना पड़ा। जरासंध की पुत्रियां अस्ति और प्राप्ति, जो कंस की पत्नियां थीं, अस्ति और प्राप्ति वैधव्य को पाकर के पिता के पास लौट गईं। और जरासंध बड़ा शक्तिशाली, उसने घोषणा कर दी, इस धरती पर एक भी यदुवंशी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। एक एक करके 17 आक्रमण जरासंध ने किए, इस धरती पर मथुरा पर आक्रमण किए हैं, और 18वां आक्रमण करने की तैयारी है। जरासंध के 17 आक्रमणों का क्या औचित्य, क्या अर्थ है, और जरासंध की क्या गति होनी है, इस सब चर्चा कल होगी। आज यही वक्तव्य को विराम। वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।